हेलो दोस्तों, मैं आपको आज अपने इस टॉपिक में पढ़ाने से पहले कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा कि जो आप बहाने हर समय मारते रहते हो कि हम पढ़ेंगे नहीं, मुझे आता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरी बहन की शादी करना, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। तो इस सब के बारे में आपको बताता हूँ कि यदि आप ऐसा बहाना बताएंगे, ये सब सरासर आपके बहाने हैं। यदि आपके पास ऐसे बहाने न होते तो वाकई आप कहीं इतने ऊपर तक गए होते कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन आप क्या, आपके पास सरासर सभी बहाने हो गए। क्या बहाने हो गए? इंटर पास किए, किसी तरह इंटर पढ़ लिए। इंटर पढ़ने के बाद क्या हुआ आपके पास कि आपने तुरंत कहा कि हमको आता ही नहीं, हम बहुत गरीब हैं, मेरे माँ बाप बहुत बुढ़े हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी बहन की शादी करनी। अरे साहब, मैं कहता हूँ कि यदि आप 10 साल 5 साल या किसी से कर्जा लेकर बहन की शादी करेंगे या आप मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाएंगे, वही मेहनत आप केवल 3 साल कीजिए, आप भारी से भारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये मैं दावा करता हूँ। आपके पास सारे केवल बहाने होते हैं। यदि बहाने हैं तो बहानों को हटाइए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अब्राहम लिंकन से ज्यादा आप गरीब नहीं। अब्राहम लिंकन क्या थे? इतने गरीब परिवार में जन्म लिए थे कि उनके पास पढ़ने की किताबें नहीं हुआ करती थी। पढ़ने के लिए पहले क्या था? लालटेन जलाया जाता था। अमेरिका में क्या था कि खंभों खंभों में लाइट लगा दी जाती थी, वो उसी लाइट से पढ़ते थे साहब। वो एक बार बात उनका मैं बताता हूँ अब्राहम लिंकन साहब की, कि वो पुस्तक उनके पास नहीं थी। वो पुस्तक पढ़ने के लिए अपने दोस्त से मांगी। जब उन्होंने अपने दोस्त से पुस्तक मांगा, बुक मांगा, पढ़ाई किया, रात में उसी पर सो गए पढ़ते पढ़ते। तो दिन में उन्होंने जब सुबह हुई, उठे, तो क्या देखा कि सारी बुक फट गई थी साहब। सुन के सारी बुक फट गई। जब सारी बुक फट गई थी तो उनका दोस्त जो था वो कहा कि मुझे लाकर दूसरी दो। अब्राहम लिंकन साहब क्या कहें कि साहब हमारे पास पैसे नहीं, मैं आपको लाकर कहाँ दूंगा। उन्होंने कहा इसकी आप भरपाई कीजिए। तो अब्राहम लिंकन साहब ने उसके यहाँ काम करके उसकी भरपाई, उस पुस्तक की भरपाई किया था। उससे भी ज्यादा गरीब आप हैं। क्या आप ये कहते हैं कि हमें कुछ आता नहीं? जो गरीब नहीं है तो कहते हैं मुझे कुछ आता ही नहीं। अरे साहब, मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको कुछ आता नहीं तो आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, उसे क्या आता था? जिन्होंने पंछी को उड़ते देखकर कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा तो अपने नौकरानी की बेटी को कीड़े मकोड़े खिला दिए जिससे वह उड़ने लगी। उससे भी ज्यादा आप पागल हैं। जो पिछली बेंच पर बैठा करता था, हर समय क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, उससे भी आप पागल हैं। साहब, मैं पूछता हूं कि बिल गेट्स साहब कहते थे कि आप गरीब घर में पैदा हुए थे, ये आपकी गलती नहीं थी। यदि आप गरीब ही मर गए तो ये तो आपकी सरासर गलती है। क्यों गलती थी? आपके बहाने थे, बहाने हैं। आपके पास इतने बहाने होते हैं कि आप तुरंत कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे घर की बहुत भारी मजबूरियां हैं कि मैं आगे नहीं पढ़ सका। अरे जब आपके पास इतनी काबिलियत थी साहब, जब आपके पास इतनी काबिलियत थी तो आपने पढ़ा क्यों नहीं? क्यों बहाने बताएं आप? पैसा किसी के पास फीस के लिए नहीं होता है। यदि बिल गेट्स साहब यही सोचे होते तो आज जो गरीब ही मर गए होते। आज उनके पास इतना ज्यादा रकम है, वो दुनिया को खरीद सकते हैं। एक शून्य पॉइंट से उठा हुआ इंसान, एक धरती से रेंगता हुआ इंसान आज इतनी ऊंचाइयों तक छू गया। आपने कम पढ़े लिखे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर नाम सुना होगा आप लोगों ने। सचिन तेंदुलकर जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के महान पिता बताए जाते हैं, गार्ड्स बताए जाते हैं। उन्होंने कहां तक पढ़ाई की थी? मैट्रिक की पढ़ाई, केवल हाई स्कूल कक्षा 10 तक की पढ़ाई की। आज वो क्रिकेट के महान कहे जाते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तो आपके पास साहब क्या मजबूरी है जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो? पढ़ो, उठो, जागो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, क्योंकि आपके पास ऐसी लगन होनी चाहिए पढ़ाई की प्रति की हम रातों रात मुझे नींद ना आए,
सो जाऊं तो पढ़ाई मुझे उठा दे। इंसान और हम और आप कोई भी हो, मजबूरियां क्या होती हैं कि लोग सोचते हैं कि सुबह आपकी मजबूरियां जल्दी उठा देती हैं। कुछ नहीं, क्यों उठा देंगे जल्दी? आप मेहनत कीजिए, क्यों उठाएंगे? आपका मेहनत ऐसा होना चाहिए